नमस्कार। आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे नीतीश चिराग पासवान की पार्टी का या उसके जनाधार का ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं जिस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में न मेन स्ट्रीम मीडिया समझ पाई और ना ही जो पॉलिटिकल सर्किल में जो चर्चाएं इन दिनों हो रही हैं उनकी नज़र उन तक गई है, क्योंकि सब कुछ इतना स्लोली हुआ ना कि लोगों को लगा कि अरे ये स्वाभाविक चीज़ है, अरे ये सब होता रहता है, जबकि ये स्वाभाविक चीज़ नहीं है। इनके मिलन समारोह में और फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान जो चेहरा आपको दिख रहा है उस चेहरा पर गौर करिए। व्यक्ति पर बाद में बात करेंगे कि कौन व्यक्ति मिले हैं, उस चेहरा पर गौर करिए। ये तमाम वो चेहरा है जो चेहरा नीतीश कुमार के आसपास इन दिनों सबसे ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन एक चेहरा गायब है। कौन है वो चेहरा? जरा दिमाग पर गौर फरमाइए, सही पकड़ी। एक दलित नेता की जो कांग्रेस का कद्दावर नेता रहे हैं, 6 बार 7 बार विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहे, दलित का एक मिथिलांचल में एक बड़ा चेहरा आ रहा है, वो व्यक्ति जदयू में शामिल हो रहा है और जदयू का दलित चेहरा अशोक चौधरी गायब है। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी के गायब होने का मतलब क्या है, या फिर इसको इस तरीके से देखिए कि अशोक चौधरी के ना होने का मतलब क्या है। और अशोक राम के जदयू में शामिल होने के बाद जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरीके से चल रही हैं उस पर चिराग पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अशोक राम उन्हीं इलाकों से आते हैं जिन इलाकों पर चिराग रामविलास पासवान की तरह दावेदारी पेश कर रहा है। सही पकड़े, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से भले अशोक चौधरी की बेटी को उन्होंने टिकट दिया, अशोक और संभावी सांसद हो, लेकिन वो सीट जो पहले दूसरा लोकसभा क्षेत्र होता था सुरक्षित, 90 से लगातार रामविलास पासवान के हाथों में रहा है। रामविलास पासवान के परिवार के आसपास घूमता रहा। रामविलास पासवान रहे, उनके भाई रहे, बीच में 1-2 बार हार जीत हुई, लेकिन उसी परिवार के से रहा। उसके रामविलास के भतीजा वहाँ से विधायक भी रहे, प्रिंस रोसड़ा से। वो उनका पारिवारिक इलाका मानते हैं। मतलब एक है कि रामविलास पासवान का जो राजनीतिक विरासत है ना, वो विरासत का वही इलाका है मिथिलांचल का। समस्तीपुर, रोसड़ा, सिंगिया, कुशेश्वर स्थान, बेगूसराय का गढ़पुरा का जो इलाका है, बकरीगे, और ये सारे इलाके जोग्राफिकली तौर पर और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी रसा बसा है, काफ़ी रिश्तेदारी है, बेटी रोटी का रिश्ता है इन तमाम गाँवों के पीछे, तमाम इलाकों में। और वहाँ रामविलास पासवान की ज़बरदस्त पकड़ रही है। भले वो अलौली के रहने वाले थे, उनकी पूरी पढ़ाई हाई स्कूल गढ़पुरा हाई स्कूल में हुआ, वहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। राजनीति की शुरुआत भी उन्होंने वहीं से की। राम जीवन बाबू जितने लोग हैं उसी पाठशाला से रामविलास पासवान बाहर निकले। जितने समाजवादी आंदोलन के जितने भी पुराने पुरोधा जो 2-4 लोग बचे हुए हैं, सबसे रामविलास पासवान का वही इलाका है जहाँ व्यक्तिगत रिश्ता रहा है उनका। मन से कहते थे कि रामचरित्र भाई की हाल चाल से ठीक छो ना, इस तरीके से नाम लेकर रामविलास पासवान उस इलाके के लोगों को जानते थे। तो वो इलाका रामविलास पासवान का कह सकते हैं कि आधार का इलाका रहा है। नीतीश कुमार उस आधार को रामविलास पासवान के ही ममेरे भाई महेश्वर हजारी के सहारे तोड़ा। उन्होंने तोड़ा ही नहीं, लगभग आउट कर दिया। महेश्वर हजारी रामचंद्र पासवान को पहले चुनाव हराया, मतलब उनको बाहर किया उन्होंने। एक बार महेश्वर हजारी भी सांसद रहे। तो ये सारे जो है ना खेल, नीतीश कुमार, महेश्वर हजारी और महेश्वर हजारी के भाई शशि हजारी, फिर अभी उसका बेटा कुशेश्वर स्थान से अभी विधायक हैं जदयू के। महेश्वर हजारी के बेटा कांग्रेस से दूसरा से चुनाव लड़ा। मतलब वहाँ एक
कह सकते हैं कि एक लॉबी काम कर रहा है या एक ग्रुप है जो रामविलास पासवान की राजनीति को जो एक विरासत के तौर पर बरसों से काबिज कर रखा है, दलित कंस्टिट्यूंसी होने की वजह से उनको लाभ भी मिलता है, उसको ध्वस्त करें। हालांकि महेश्वर हजारी की लॉयल्टी थोड़ी इधर, क्योंकि जब जब रामविलास पासवान के परिवार से नीतीश की करीबी होती है, महेश्वर हजारी थोड़ा असहज हो जाते हैं। और अशोक चौधरी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अशोक चौधरी अपनी बेटी को सामने खड़ा किया, नीतीश की इच्छा के विपरीत, महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को भी कांग्रेस से टिकट दिलाकर आमने सामने की लड़ाई कर दी थी। तो वो एक समीकरण, एक जो भरोसा था ना महेश्वर हजारी पर, थोड़ा भरोसा हिला है नीतीश कुमार को। और उसमें अशोक राम का, हालांकि ये राम है, मतलब जिस जाति से ये आते हैं वो जाति उस तरीके से आक्रामकता के साथ मिथिलांचल में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती है, लेकिन एक वोट बैंक के तौर पर ये फिनिशिंग टच देता है किसी उम्मीदवार के जीतने पर। 5 से 10 हज़ार हर कंस्टिट्यूंसी में वोटिंग कैपेसिटी है। तो अशोक राम का व्यक्तिगत प्रभाव भी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की वजह से, व्यक्तिगत रिश्ते हैं जिसमें सवर्ण भी है, दलित भी है, कुछ अति पिछड़ा भी है। निर्दलीय भी लड़ जाए तो 10,000 5,000 वोट के लिए आते हैं। पिछली बार बेटा इनका ले ही आया था, तो वो उनकी पकड़ है। तो उस पकड़ का लाभ नीतीश कुमार उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महेश्वर हजारी और अशोक राम का एक साथ आना, एक प्लेटफॉर्म पर आना, मिथिलांचल की जो दलित राजनीति है, मतलब समस्तीपुर और रोसड़ा और बखरी बेगूसराय की जो दलित की राजनीति है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा की जो दलित की राजनीति है, उस दलित की राजनीति में जो 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान बीजेपी के रोसड़ा कंस्टिट्यूंसी में उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ भी, क्योंकि वहाँ वो वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। भले वो चुनाव हार गया, अलग बात है, लेकिन वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो कोशिश जारी रखा है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार उस वर्चस्व को, चिराग जो लगातार नीतीश के खिलाफ बोलते रहते हैं, नीतीश को लेकर जो बयानबाजी करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं अशोक राम का पार्टी में शामिल करना एक तरह से चिराग के जनाधार का सर्जिकल स्ट्राइक है। चिराग को सिर्फ महेश्वर हजारी के ही सहारे नहीं, अशोक राम के भी सहारे उन्हें चुनौती देने की कोशिश या मन बना लिया है। ये इनके शामिल होने से साफ समझ में आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अशोक राम को जदयू या अशोक राम के बेटे को जदयू कहाँ से लड़ाती है। ऐसे में हमें लगता है कि रोसड़ा सीट पर दावेदारी हो जदयू की। कल्याणपुर है ही, कुशेश्वर स्थान है ही, एक दलित सीट रोसड़ा। अच्छा, रोसड़ा लगातार जदयू का सीट रहा है, मुन्ना मंडल वहाँ से विधायक बनते रहे हैं, राजद से गजेंद्र सिंह रहे, हारते जीतते रहे, तो वो सीट जदयू का भी सामाजिक समीकरण में फिट बैठता रहा है। और रोसड़ा हेडक्वार्टर भी है, मुन्ना मंडल हो चाहे विजय चौधरी हो, अपनी पकड़ वहाँ बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि विजय चौधरी कांग्रेस से कभी वहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। और जिला के पॉलिटिक्स में रोसड़ा का एक अपना अलग महत्व है। तो इनकी कोशिश होगी कि अशोक राम जैसे लोग अगर विधायक बनकर आ गए तो पूरे जिला में कभी अगर महेश्वर हजारी को भी काउंटर करना होगा तो अशोक राम के सहारे, और अशोक चौधरी को भी काउंटर करना होगा तो महेश्वर हजारी और अशोक राम के सहारे काउंटर करें। तो ये विजय चौधरी की सियासत होगी। लेकिन तमाम सियासतों के बीच नीतीश कुमार ने कह सकते हैं कि अशोक राम को पार्टी में मिलाकर चिराग पासवान का तो ऑपरेशन शुरू कर